चुनाव आते ही जातियों के समीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही अब भाजपा ने भी प्रमोद व सम्मेलन बुलाकर खुद को उनका हितैषी बताने का प्रयास किया है। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने के लिए भाजपा को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताया। स्वामी ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को भी आधार बनाते हुए उसे खत्म करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की, लेकिन सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी की जुबान फिसल गई। उन्होंने इसे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित प्रभुत्व सम्मेलन बता दिया। फिर भाजपा के नेताओं के टोकने पर उन्होंने अपने भाषण में सुधार किया। कल से रायबरेली में सोनिया गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। उनके 2 विधायक अब बागी हो चले। ऐसे में प्रियंका गांधी के दौरे के संबंध में सवाल पूछे जाने पर स्वामी ने कहा है कि ये उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति है, लेकिन सरकार भाजपा की ही बननी है। भले ही ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, लेकिन इस पर भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेता हरीश चंद्र शर्मा ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वह सम्मेलन से उठकर चले गए। पूछे जाने पर बताया कि ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन नहीं है, ये सिर्फ कायस्थ का सम्मेलन है। सम्मेलन में सिर्फ कायस्थ हैं और किसी जाति की संख्या नहीं है। रायबरेली से धैर्य शुक्ला की रिपोर्ट। ये चुनावी माहौल है इसलिए या फिर आप लोग हमेशा इस तरह करते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आइए इस समय वर्तमान में प्रबुद्ध वर्ग, चूंकि समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, इसलिए आज उसके बीच में जाकर के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में हमारे देश की एक नई पहचान बन रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार मानकर हम हर घर, हर जन तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जा रहे हैं। चतुर्दिक विकास के कार्यों से पूरे प्रदेश और देश को हम नया भारत और नया प्रदेश बना रहे हैं। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए और समाज को वो नेतृत्व दें। इसलिए हम उनके बीच में जाकर के उनका आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में, इस देश में आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व इसी प्रबुद्ध वर्ग ने किया था और आज फिर इस भारत के नवनिर्माण के लिए आवश्यकता है कि प्रबुद्ध वर्ग नेतृत्व के रोल में आए और आगे खड़ा होकर के हमारा मार्गदर्शन करे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। स्वामी जी, जिला अध्यक्ष का कहना है कि यादव समाज भाजपा के साथ नहीं है, क्या आप भी उसकी बात सहमत है क्या? क्योंकि हमारे इस समय जिलाध्यक्ष जी मौके पर मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं बिना उनकी बात सुने कोई उत्तर नहीं दे सकता। मंत्री जी, ऊंचाहार विधानसभा में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, जिसका हिंदू आप क्या कहेंगे? अब जैसा कि आप जानते हैं, केवल कह देने से और घोषणा कर देने से कोई मूर्ति नहीं लग जाती है। शासन की अनुमति आवश्यक होती है। शासन की अनुमति के बाद ही किसी की मूर्ति लगाई जाती है। इसलिए लोग तरह तरह की घोषणाएं तो करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। मंत्री जी, ऐसे घोषणा करने वाले तमाम नेता घूमते रहते हैं
जो लोगों को गुमराह करते हैं। कल मंत्री प्रियंका जी, गांधी आ रही हैं। बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समाज है। उसने हमेशा देश को दिशा और दशा तय दिया है। इसलिए जो खुद मार्गदर्शक के रूप में रहता है, वो किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में, किसी के तिकड़म में नहीं आ सकता है। इस सम्मेलन से बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। उसके अपने जनाधार पर विश्वास नहीं है। दलित साथ छोड़ दिया है, पिछड़ा साथ छोड़ दिया है। 4 बार सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा मात्र 19 विधायकों पर सिमट गया है। आज अब सुश्री बहन मायावती जी दाएं बाएं झांक रही हैं, दूसरों के सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो गलत जगह हाथ डाल रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज इतना बुद्धिजीवी है कि वो दूसरों को दिशा देता है। इसलिए उनके किसी तिकड़म का शिकार नहीं होगा। कल प्रियंका गांधी आ रही है। दादा, कार्यक्रम चल रहा है, आप वापस चले जा रहे हैं, क्या वजह? वापस इसलिए चले जा रहे हैं कि केवल राजनीतिक कार्यक्रम है ये। प्रबुद्ध वर्ग की बैठक बुला करके और वही गांव गलिया के लोग बैठे हुए हैं और केवल लालाओं का कार्यक्रम ये चल रहा है, प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम नहीं है। जो भी प्रबुद्ध वर्ग आया माला पहना के चला गया। तो हम लोग भी प्रबुद्ध वर्ग में हैं तो माला तो नहीं पहना है, लेकिन घर जा रहे हैं। 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं नेताजी अब आए। पार्टी तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का सम्मान कर रही, खासकर ब्राह्मणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्राह्मण किसी का बिका हुआ थोड़ा, ब्राह्मण तो राष्ट्रवाद में भाजपा के साथ लगा हुआ है और मैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य देखता हूँ, इसलिए हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहेंगे आज के आयोजन पे? जो आज का आयोजन तो केवल गैदरिंग है बस। नाराज होके जा रहे हैं आप? नहीं, नाराज काहे होंगे? 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, नेता अब आए। नाराजगी किस बात? कितने घंटे देर से आए नेताजी आज? नेताजी 1.5 घंटे देर से आए।